गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला आरव हमेशा से बहुत मेहनती और समझदार लड़का था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थीं। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन संतोष और सादगी में जीवन चलता था। बचपन से ही आरव के मन में एक सपना था, वह शहर जाकर बड़ा आदमी बने, अपने माता पिता का जीवन आसान करे और खुद की एक पहचान बनाए। समय बीता, आरव ने पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया। गांव के स्कूल से उसने टॉप किया और शहर के कॉलेज में एडमिशन मिल गया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा कदम था। माता पिता ने अपनी छोटी छोटी बचत और कुछ कर्ज लेकर उसे शहर भेजा। जाते वक्त उसकी माँ ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शहर में शुरुआत आसान नहीं थी। नया माहौल, नए लोग और जिम्मेदारियां। आरव को पार्ट टाइम काम करना पड़ता था ताकि वह अपने खर्च खुद उठा सके। कई बार थकान इतनी होती कि पढ़ाई करना मुश्किल लगने लगता, लेकिन वह खुद को संभाल लेता। हर मुश्किल में उसे माँ की बात याद आती, ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी कंपनी के प्लेसमेंट की खबर आई। यह आरव के लिए एक सुनहरा मौका था। उसने दिन रात मेहनत की, तैयारी की और इंटरव्यू दिया। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम उसमें नहीं था। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने खुद से सवाल किया, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला? वह निराश हो गया। कुछ दिनों तक उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे लगने लगा कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। उसी समय उसकी माँ का फोन आया। माँ ने उसकी आवाज से ही समझ लिया कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, अगर आज कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। शायद वह तुझे कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। यह बात सुनकर आरव थोड़ा शांत हुआ। उसने फिर से खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी कम थी, काम ज्यादा था, लेकिन उसने सोचा कि यही शुरुआत है। उसने पूरी लगन से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने काम से सबको प्रभावित कर दिया। एक दिन कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जो बहुत मुश्किल था। कोई भी उसे लेने के लिए तैयार नहीं था। आरव ने हिम्मत दिखाई और उस प्रोजेक्ट को लेने का फैसला किया। उसने दिन रात मेहनत की, कई बार असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उसने उस प्रोजेक्ट को सफल बना दिया। कंपनी के मालिक बहुत खुश हुए और उन्होंने आरव को प्रमोशन दे दिया। अब उसकी सैलरी भी बढ़ गई और सम्मान भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन उसी बड़ी कंपनी का ऑफर आया जिसमें वह पहले रिजेक्ट हो गया था। उन्होंने आरव का काम देखा था और अब वे उसे अपने साथ जोड़ना चाहते थे। इस बार उसे न सिर्फ नौकरी मिली, बल्कि एक बहुत बड़ा पद और शानदार सैलरी भी मिली। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उस दिन जब वह रिजेक्ट हुआ था, वह असफलता नहीं थी, वह ईश्वर की योजना का एक हिस्सा था। अगर उसे उस दिन नौकरी मिल जाती तो शायद वह इतनी मेहनत नहीं करता, इतना नहीं सीखता और आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। कुछ सालों बाद आरव ने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाया और उनका हर सपना पूरा किया। एक दिन वह अपने गांव के मंदिर में बैठा था। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद, मुझे उस समय समझ नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आ गया कि आपकी हर योजना मेरे लिए बेहतर थी। तभी एक बुजुर्ग वहां आए
और बोले, बेटा, जीवन में जो भी होता है उसका एक कारण होता है। हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आरव मुस्कुराया क्योंकि अब वह यह बात दिल से समझ चुका था। उस दिन के बाद से जब भी उसके जीवन में कोई मुश्किल आती, वह घबराता नहीं था। वह जानता था कि यह भी एक रास्ता है जो उसे किसी बेहतर मंजिल की ओर ले जा रहा है। कहानी हमें यही सिखाती है कि हर असफलता, हर रुकावट, हर दर्द के पीछे एक बड़ी योजना होती है। हम उस समय समझ नहीं पाते, लेकिन समय के साथ सब साफ हो जाता है। इसलिए जब भी जीवन में कुछ गलत हो, खुद से एक बात जरूर कहो, शायद यह मेरी समझ से बाहर है, लेकिन ईश्वर की योजना मुझसे बेहतर है। और जब आप यह मान लेते हो तो डर खत्म हो जाता है, चिंता कम हो जाती है और दिल में एक सुकून आ जाता है। क्योंकि तब आप जानते हो कि आप अकेले नहीं हो, कोई है जो हर कदम पर आपकी कहानी लिख रहा है। और वह कहानी हमेशा अधूरी नहीं रहती, वह अंत में खूबसूरत बनती है।